डांस नहीं करना चाहिए। ये ना मतलब गुलाब तुमको चाहना चल दो भैया। लड़के वाले ये कटलेट्स है। फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं। मतलब हम घर से 4:15 निकल गए थे, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रैफिक तो नहीं था रास्ते में, अभी भी नहीं मिल रहा है हमें। गुड़गांव हमने क्रॉस कर लिया है। ठंड तो नहीं है, ठंड तो नहीं लग रही, कल तो बहुत ठंड थी। हम धौला कुआं पहुंच गए हैं और हम तो यहाँ से जा रहे हैं और मेरी मदर और सिस्टर वहाँ डायरेक्ट दिल्ली से स्टेशन पहुंचेंगे। फाइनली इतना ट्रैफिक तो है नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अर्ली मॉर्निंग है। ठंड भी कल से कम है, मतलब कल तो बहुत ज़्यादा थी ठंड और अभी तो इतनी नहीं लग रही है। या तो हमने इतना वूलन पहन रखा है, मॉर्निंग में उठे थे तो बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन अभी इतनी नहीं लग रही है क्योंकि हम प्रॉपर पैक्ड हैं। गाइस इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मतलब क्या बताऊं, शायद ये सभी को ही होती है क्या पता नहीं। मतलब या तो माँ के घर जाना हो या नानी के, सभी को इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि यार नानी के घर जाएंगे, मम्मी के घर जा रहे हैं। क्या आपको भी होती है क्या ऐसी एक्साइटमेंट? नाइट में भी ना बहुत लेट सोई हूँ, मतलब पहले तो नींद ही नहीं आ रही थी, माइंड में वही सब चीजें आ रही थी, क्या लेके जाना है, पता नहीं कुछ छूट तो नहीं किया है, सब चीज रख लिया है या नहीं रखा है, चलो वहां से ले लूंगी, किसी से ले लूंगी, कुछ रह भी गया तो। बट गर्ल्स के साथ ना सीरियसली ये होता है, मतलब मैरिज हो या कहीं भी जाना हो ना, तो उनको ये रहता है पैकिंग का होना, तो कि भाई ये चीज रह गई है मेरी। मैं लास्ट टाइम पे भी बाहर निकलते निकलते भी ये सोचती हूँ कि यार ये कुछ छूट गया मेरा, पता नहीं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ मैं। ये वाली एक्साइटमेंट रहती है, पता नहीं एक्साइटमेंट के कारण होता है या गर्ल्स की, मतलब हैबिचुअल गर्ल्स का ऐसा ही रहता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग निकल गए हैं, हम 4:15 निकल चुके थे घर से और अभी हम रास्ते में हैं वे टू स्टेशन और न्यू दिल्ली स्टेशन। और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। बट एनीवेज ये तो वहीं जाके खत्म होगी जब तक हम पहुंचने जाएंगे। देखो मेरी मॉम का भी कॉल आ रहा है। मैंने ना अभी एक रील भेजी थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरी मासी हाँ ठीक है, यूएस में क्या बोलूं कि मॉर्निंग, मतलब यहाँ पे मॉर्निंग हो रही होती है इंडिया में, तो वहाँ पे नाइट होती है, तो कुछ घंटों का डिफरेंस होता है। और उनका कमेंट रील पे सबसे पहले आता है, और किसी का आए ना आए उनका कमेंट लाइक सबसे पहले टॉप पे आएगा। वेल एनीवेज हम लोग पहुंचने वाले हैं स्टेशन, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में, तो देखते रहना गाइस। दिल्ली की सड़कों में पहुंचते ही ना, और कनॉट प्लेस पहुंचते ही कुछ कुछ होने लगता है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही ना वो मेमोरीज याद आ जाती हैं जो हम लोग कॉलेज टाइम पे मतलब यहाँ आते थे। मतलब क्या बताऊं यार, यहाँ पहुंचते ही ना कुछ अजीब सा होने लगता है, मतलब वो सब याद आ जाता है, वो शॉपिंग मस्ती। फाइनली हम पहुंच गए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बस वहां पहुंच के हस्बैंड तो कुली लेने के लिए गए हुए थे और मुझे डांस सूझ रहा था, और मैं जा रही हूँ लखनऊ अपनी कज़न की मैरिज में, और वो मेरी नानी का घर भी है और मेरा ससुराल दोनों ही।
स्टेशन पे पहुंचते ही मैंने डांस करना शुरू कर दिया था। इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना मैरिज की, मतलब कजन्स मिलेंगे। हाय गाइस, हम पहुंच तो गए हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ के इतना पता चल रहा है कि इतनी ठंड लग रही है ना, बता नहीं सकती। मतलब कानों में सीरियसली यार, मतलब गाड़ी में तो पता ही नहीं चल रहा था कि ठंड है कि नहीं है। यहाँ के असली पता चल रहा है क्या ठंड है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, ठंड आ गई है और आप अपने स्वेटर्स जैकेट सब निकालो जल्दी से। गाइस अभी तो टाइम है बहुत, मतलब 1 घंटा पहले हम लोग आ गए हैं, क्योंकि हमें ये लगा था कि ट्रैफिक ना हो रास्ते में। पर एनीवेज एंटर तो हम कर चुके हैं। अब हम चेक कर रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म कौन सा है, किधर। फाइनली स्टेशन तो पहुंच गए सेफली। आजकल ना रेलवे स्टेशन भी बहुत एडवांस हो गया है, ये एक्सीलेटर वगैरह। भाई मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी। फाइनली मेरी सिस्टर मदर पहुंच चुके थे स्टेशन पे, तो मेरी ट्रेन भी राइट टाइम पे थी। हमने अपना सारा लगेज रखा सीट्स पे। उसके बाद मैंने एक रील बनाई जो DDLJ की रील थी, बहुत ही फेमस सीन था वो। मैंने कहा अपने ब्रदर के साथ मैंने बनाया, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और इन्होंने पहले हमें न्यूज़पेपर दिया, उसके बाद वाटर बॉटल्स हर सीट्स पे दी, फिर टिकट चेक हुई। ये गाइस इन्होंने कॉफ़ी या चाय पूछा था पहले, तो मैंने कॉफ़ी किट ली है। ये इन्होंने सैशे दी है और इसके साथ ये बिस्किट्स दिए हैं। एंजॉय। मैंने अपनी किट ओपन करी और पहले कॉफ़ी डाली, उसके बाद शुगर डाली। शुगर डालने के बाद जो मिल्क पाउडर दिया हुआ था वो डाला, और फिर स्टीरर से थोड़ा सा शेक किया और मेरी कॉफ़ी इज़ रेडी टू ड्रिंक। मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी। फाइनली फूड आ गया है, बहुत लेट आया है, मतलब 8:30 वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट, मतलब हम थोड़ा सा अर्ली एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट बहुत लेट आया है फूड। देखते हैं क्या है। इन्होंने दी है एक मैंगो ड्रिंक और ये कुछ च्युइंगम्स हैं, च्यू बाइट्स हैं, और ये स्नैक्स होगा, ये अभी ओपन नहीं किया है। ये टी सैशे है, टी किट है, और ये ब्राउन ब्रेड दी है, साथ में बटर भी है। एंजॉय। ये कटलेट्स हैं। गाइस ये हालत है शताब्दी की कि 3-3 घंटे लेट है ट्रेन और फिर ये फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड़िया। और ये है राइस और दाल। गुड़िया ले लो, दाल चावल खा लो। गुड़िया दाल चावल खा लो। पता नहीं कितनी देर तक पहुंचेगी, बट ये लोग, ये देखिए ये दाल है और ये राइस है, दाल और चावल। 3 घंटे के बाद हम लोग, गाड़ी हमारी 1 बजे पहुंचनी थी। फिलहाल हम 4-4:30 बजे पहुंचे लखनऊ स्टेशन। मेरे कज़न लेने आए हुए थे हमें। 2 गाड़ियां आई थी और पहली में तो सारा लगेज रखा गया हमारा, ये देखिए लगेज रखा गया, और दूसरे में हम लोग बैठे थे। स्टेशन पे इतनी भीड़ थी, रोड पे भी इतनी भीड़ थी कि हमें लग रहा था कि पता नहीं हमारा लगेज ठीक ढंग से कैब में रखा गया है या नहीं रखा गया है। स्माइल कर दो, हाय कर दो। वी आर फाइनली इन लखनऊ, और बहुत ज्यादा लेट थी शताब्दी, मतलब 1 बजे पहुंचना था और हम पहुंचे हैं 4-4:30। अब देखो कितना लेट है। आई एम सो टायर्ड, वी आर सो टायर्ड। गाइस जब हम गाड़ी से उतरे, होटल पहुंचे, तब भी मैंने इनको कहा सबको कि डांस करते हुए प्लीज अंदर जाएंगे, होटल में एंटर करेंगे। ये देखिए मैं खुद भी डांस कर रही हूँ और हम होटल में पहुंच गए हैं और आसपास वाले देख रहे थे। तो बस ये हमारा होटल था, हमने चेक इन किया,
सारा लगेज हमारे रूम्स में पहले ही जा चुका था और फिर हम लोगों ने एंटर किया। वो लोग सब हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि मेहंदी रस्म चल रही थी। हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। ये नीचे किसी और की पार्टी चल रही है, हमारा तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था। जो भी अरेंजमेंट्स थे ये भैया लेने आए हुए थे हमें, जिनके घर मैरिज थी। इनके छोटे बेटे की मैरिज, छोटे भाई की मैरिज थी। और ये इनकी मदर है, ये है पीछे जो लड़का है, इसकी मैरिज थी और इनकी मदर है। ये हमारा वेलकम कर रहे थे। मतलब मेरे मदर भुआ है, तो भुआ जब आती है, बहन आती है, आपको पता ही है, जैसे तेल चढ़ाते हैं दरवाजे पे ताकि स्वागत करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग सब कजन्स वगैरह हम लोग डांस करने लगे और उनको भी हमारा बहुत इंतजार था क्योंकि बहुत देर से 1 बजे से वेट कर रहे थे। लंच भी रेडी था, उन्होंने लंच भी नहीं खाया था। ये इस तरीके से उन्होंने दरवाजे पे तेल छुआ है। फिर हमने एंटर किया है, सबसे मिले हैं क्योंकि गेस्ट तो सभी आ गए थे। ये मेरी कजन्स हैं। इसकी मैरिज थी, जो पीछे लड़का है उसकी मैरिज थी। मेरे मामा जी के लड़के का लड़का है ये। और बस हम लोग सब मिले हैं। मामी जी थे, मामा जी थे, उनके बच्चे थे। ये सब लोग हमारी वेट कर रहे थे। इन्होंने लंच भी नहीं खाया था, मतलब सब बंद था। मेहंदी वाले को भी रोक के रखा हुआ था सिर्फ हमारे लिए कि भुआ जी आएंगी तो सब फिर हम स्टार्ट करेंगे, रौनक आएगी। क्योंकि ना एक जब तक कजन्स ना मिले ना तब तक मजा ही नहीं आता। मतलब बहनें जब तक, लड़कियां शादी में सबसे पता है ना आपको कि शादी में सबसे एंटर करने वाली, सबसे पहले एंटर करने वाली कौन होती है? वो बहन होती है। तो बस, तो मेरी मम्मी भुआ लगती हैं। हम सब आए, मेरी मासी थी, मामी जी थी, उनके बच्चे थे, भाभी वगैरह थे सब। मेहंदी वाला भी देखिए पीछे वेट कर रहा है, सिर्फ हमारे लिए ही रोक के रखा हुआ था उनको। और ये मामा जी थे। और लंच भी अभी स्टार्ट नहीं किया था, किसी ने भी लंच खाया नहीं था। तो बस हमारे आने के बाद ये सब फंक्शन स्टार्ट हुए, रिचुअल स्टार्ट हुए। अभी मेहंदी लगेगी, फिर हम रेडी होके आएंगे। तो हम कजन्स इतने सालों बाद मिले हैं ना, तो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो रहा है। मामी जी ने भी हमारे बच्चों को नहीं देखा था, तो हम इतने सालों बाद, मेरी मैरिज यहाँ हुई थी, तो आप ये सोच लो 2008 के बाद हम लोग अब लखनऊ आए हैं, तो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो बस इंट्रोडक्शन हो रहा है हमारे बीच में। सब इतने खुश है ना। मैरिज, शादी ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे से। वैसे ही तो लोगों के पास कहाँ ही टाइम होता है मिलने के लिए। बस यही एक मोमेंट होता है जिसमें हम अपनी जो भी यादें हैं वो सब हम मिलके बांटते हैं और हम सब मिलते हैं एक दूसरे से। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतने सालों बाद इन सब से मिलना, अपनी कजन से मिलना, वो सब ध्यान आ जाता है कि हम बचपन में कैसे मस्ती करते थे, क्या करते थे, क्या बातें होती थी। एक शादी ऐसा मोमेंट होता है जो पूरे परिवार को आपस में मिलाता है कितने सालों बाद। बस यहाँ पे लंच शुरू हो गया था। हाँ, लंच के बाद फिर सबने कहा कि मेहंदी लगवा लो, क्योंकि वो बहुत देर से बैठे हुए थे और हमारा ही वेट हो रहा था। बस हमने फिर मेहंदी लगाई सबने, जो रह गए थे। हम लोग आए थे दिल्ली से, तो हम सब ने मेहंदी लगाई हाथों में। उसके बाद फिर रिचुअल शुरू हो गए। गाइस, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे कर लें क्योंकि आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। मेहंदी लगाने के बाद हम लोग ऊपर रूम में आ गए, होटल के रूम में। वहाँ पे भी एक रिचुअल चल रहा था जिसमें इसे थापा बोलते हैं। और हर पंजाबी फैमिलीज ये लोग ये ऐसे करती हैं। मतलब मेहंदी लगने के बाद एक शीट पे थापा लगाया जाता है, हल्दी और रोली से ये सर्कल बनाया जाता है और ये भाभियाँ या बहनें करती हैं।
अभी काम नहीं हुआ। हल्दी पकड़ो। हाँ ठीक है। माता राम भगवान का नाम लेने में हेलो 10 अब मिला मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी दीदी बड़ी झोली बनाएंगे तो बड़ा सा ओम गणेशाय नमः बड़ी झोली बनाओ बस अब इतना मिले फिर भी नहीं तो शांति नाल बैठ के बड़े हो ना कर बहुत मन खुश हुआ। थापा बनाने के बाद सात सुहागनें मिलके ये ऐसे कूटती हैं, ये भी एक रिचुअल है। इसके बाद सारे मैरिज के जितने भी फंक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस आपके यहाँ पे ऐसा होता है क्या? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थापा की सेरेमनी होती है क्या या ऐसे रिचुअल्स होते हैं? ये पंजाबियों के फंक्शन है, आपके यहाँ क्या होता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके, सारे कज़न्स वगैरह मिलके हम लोग गोलगप्पे खाने को निकल गए, क्योंकि अगर लखनऊ आए और गोलगप्पे नहीं खाए ये तो हो ही नहीं सकता। बस हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए सब के सब निकल गए। भाभियाँ थीं, ब्रदर्स थे, कज़न्स थे, सब लोग। फिर हमने एक फेमस चाट भंडार है जो यूट्यूब पे भी है, हमने उसके फेमस गोलगप्पे खाए। और मैंने एक रील बनानी थी, वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल रखी है, तो बस ये मैं एक्ट उस रील का कर रही हूँ। नेक्स्ट डे संगीत का फंक्शन था, तो ग्रूम को कुछ ना कुछ डांस दिखाना था, तो हम लोगों ने डांस की प्रैक्टिस हम यहाँ करने लगे सारे के सारे कज़न्स। तो वो ये दूल्हे की भाभी हैं जो बताएंगी कि हमें कैसे करना है। सारी रिहर्सल तो यही कर रहे थे, बता रहे थे कि हमें क्या स्टेप्स करने हैं, क्योंकि लड़की वालों ने भी प्रिपेयर कर रखा था, तो लड़के वालों का तो बनता ही है डांस करना, वो भी संगीत के फंक्शन में। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस करी, बड़ा मज़ा आया, मस्ती करी हमने। तो अब ये जो भी फाइनल रिहर्सल है वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपनी यूट्यूब पे ही डाला है मैंने, वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लोड कर चुकी हूँ, तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बस उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने रूम में आ गए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक गए थे, बहुत टायर्ड हो गए थे। ये रूम हमें प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट डे हल्दी सेरेमनी थी, ये सेटअप कुछ ऐसा था, उसी होटल में ही था हल्दी का फंक्शन। फिर बस हमने कुछ थोड़ी सी गेम्स खेली। गेम्स खेलने के बाद जो ग्रूम था उसको हल्दी लगाई, हल्दी फ़ोटोज़ खींची कज़न्स के साथ और कुछ डांस किया। और इवनिंग में था हमारा सगन का फंक्शन जो सभी के यहाँ पे होता है। तो बस हमने कुछ डांस वगैरह किया, फ़ोटोज़ खींची, फ़ोटोशूट किया। उसके बाद हम फिर ऊपर चले गए। यहाँ पे सुहागनों का भी कुछ सेरेमनी थी छोटी सी, तो वो ही कर रहे हैं। और उसके बाद मैं ये तैयार हो रही थी सगन के फंक्शन के लिए। इवनिंग में सगन सेरेमनी थी, बस हम लोग पहुंच चुके थे तैयार होके, और ब्राइड आ चुकी थी, और जो भी ब्राइड को देना होता है वो सब बड़ों ने दिया। जो गोद भराई का फंक्शन था, और बस ऐसे ही दूल्हे को भी लेके आ रहे थे उनके फ्रेंड्स। और ये हम कज़न सब स्टेज पे पहुंच गए। अरे लड़के वाले हैं तो धमाल क्यों ना मचाएं। तो बस सबने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, ब्राइड की साइड से और ग्रूम की साइड से सबने जो जो रिहर्सल की थी, जो भी प्रैक्टिस करी थी डांस की, हम सब ने वो परफॉर्मेंस दिखाई। और दिन कैसे निकल गए, 2 दिन पता ही नहीं चला, और इतना मज़ा आ रहा था ना। तो गाइज़ आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो शादी का है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।